हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है, ओके, क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आगे के वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। आप एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी वेक्टर अलजेब्रा और बहुत सारे मैथ्स के और चैप्टर्स भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। आई, जे और के फॉर्म में दिया हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है? सम करना है। सम यानी प्लस। तो हमने मान लिया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों का जो प्लस है वो हमने क्या ले लिया? डी वेक्टर ले लिया। तो डी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर का प्लस है। अब आपको प्लस कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर तीनों वेक्टर मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से लिखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जो आई है उसका प्लस करेंगे, जे है उसका प्लस करेंगे और के है उसका प्लस करेंगे। तो ध्यान से देखो, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, -2i तो 0i हो गया। ओके, -2j प्लस 4j तो कितना होगा? +2j और -6j यानी -4j हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, -2 -6 तो कितना होगा? -8 होगा, +4 यानी -4। यहाँ पर आप देखो 1 कुछ नहीं है तो 1 + 5 6 -7 तो 1 के हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? आई का प्लस करना है, जे और के का देखना है, तो आपको ये डी वेक्टर मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखो। यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से बताते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर आई जे प्लस 2k, राइट। तो क्या फाइंड करना है आपको? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है, ऊपर हम कैप करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ए का हमने यूनिट वेक्टर बना दिया। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? जो वेक्टर दिया हुआ है वो और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि रूट करके हम निकालते हैं, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हमें जो दिया हुआ है वही यहाँ पे लिख दिया और नीचे मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट। ओके, तो इसके कोफिशिएंट लेने हमें 1 1 2 तो 1 1 2, लेकिन आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट भी लगाना है और स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आई जे 2k एज इट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये √6। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हो? ध्यान से देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1। अब इसको आप सेपरेट कर लो तो क्या होगा? 1/√6i 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जो वेक्टर दिया हुआ है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे उसका क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड। इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, किसी का भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो वो वेक्टर ऊपर लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करके ए आई जे और के कोफिशिएंट। अगर मैग्नीट्यूड याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बता रहा है? ध्यान से देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो, इसमें भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू, यानी इसका। तो देखो, इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी क्यू के ऊपर कैप लगेगा, यहाँ पर हम पी क्यू वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, पी क्यू वेक्टर आपको बताया है लेकिन पी और क्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। पी पॉइंट्स आपको क्या दिया हुआ है? 1 2 3। क्यू पॉइंट्स आपको क्या दिया हुआ है? 4 5 6। तो आगे 1 to 5 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? क्यू माइनस पी। कैसे फाइंड करेंगे? क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी करेंगे, यानी पी क्यू फाइंड करना है तो क्यू माइनस पी। तो ध्यान से देखो, 4 -1 तो 3i, आई लगाना है आपको, आई जे के लगाना है वेक्टर में। 4 -1 तो 3i, फिर प्लस 5 -2 तो 3j फिर प्लस 6 -3
तो 3k। ओके, माइनस करना है लेकिन साथ में i, j और k भी लगाना है, तो ये हो गया आपका pq वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड यानी रूट में आपको क्या लेना है, कोफिशिएंट, i, j और k के कोफिशिएंट। तो 3 उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 27। रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 का कितना निकल जाएगा 3√3। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, जो वेक्टर फाइंड करना है वो और उसका मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर क्या था, 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k, और मैग्नीट्यूड क्या आया 3√3। ओके, अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3i अपॉन 3√3 प्लस 3j अपॉन 3√3 प्लस 3k अपॉन 3√3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो ये आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपको पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का प्लस करना पड़ेगा क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है -i प्लस जे माइनस 2k। फाइंड द यूनिट वेक्टर, इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले तो इसका हमें प्लस कर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। देखो ए वेक्टर तो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस, फिर बी वेक्टर तो यहाँ पे लिख दिया 2i माइनस i, तो i माइनस जे प्लस जे तो 0j। ओके, जे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 2k माइनस k तो ये 1k, राइट। तो ये हमने इसका प्लस कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड जरूरी है। तो अंडर रूट करके तीनों के कोफिशिएंट लेंगे, तो इसका कोफिशिएंट 1, 0 एंड 1, तो 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 यानी √2। तो ये वेक्टर भी आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमने लिख दिया है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऊपर वेक्टर लिख दिया और नीचे मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी क्या आया था, तो देखो लास्ट पेज यहाँ पर ही रखते हैं हम ताकि आप देख सको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो i 0j प्लस k, तो i 0j प्लस k। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया √2। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 1/√2, i सेपरेट कर दिया, ये 0/√2 यानी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 1/√2k, राइट। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे। तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए और सम भी नोटबुक में लिखते रहे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8। ओके, फाइंड अ वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेते हैं, फाइंड अ वेक्टर यानी आपको वेक्टर तो दिया हुआ है, ओके, उसका आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8। ये मैग्नीट्यूड लास्ट में यूज़ करेंगे, पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए देखो हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर, 5i माइनस जे प्लस 2k। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट और कोफिशिएंट, 5 का स्क्वायर -1, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट -1 होगा, -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये तीनों का प्लस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, √30। याद रखो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे, ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या था, तो ये था, हमने यहाँ पे लिख दिया, और √30। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब कितना मैग्नीट्यूड लेना है, 8। तो ध्यान से देखो, ये जो आपने वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड कितना बताना है, 8। तो आगे हम 8 लगा देंगे, राइट। तो 8 यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस तरीके से, राइट। ये मेथड है एक। तो क्या करेंगे, देखो 8 अपनी जगह पर और यूनिट वेक्टर ऑफ ए हमने ये लिखा, राइट, ये लिख दिया। अब 8 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40 -8j प्लस 16k और नीचे √30। अब आप सेपरेट कर लो, 40/√3i
माइनस 8/√3 प्लस 16/√3 के। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 10 है, तो 10 है तो 10 लगाना है आपको। ओके, लेकिन पहले आपको फाइंड क्या कर लेना है, यूनिट वेक्टर। तो ये है एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सारे सम आप नोटबुक में जरूर लिखें। थैंक यू।